दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी, पूरा ज़रूर सुनिएगा। मैं बिस्तर से उठा। अचानक मेरे छाती में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं, ऐसे विचारों के साथ आगे वाली बैठक में गया। मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, मेरी छाती में आज रोज से कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ। हाँ, मगर संभल कर जाना, कुछ काम हो तो फ़ोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही पत्नी बोली। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। पसीना मुझे बहुत आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त हमारे घर का काम करने वाला राजू साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला लगाते ही उसने मुझे सामने खड़ा पाया। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही? मैंने कहा, नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब, इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहब, इस हालत में स्कूटी को किक नहीं मारते, मैं किक मारकर चालू कर देता हूँ। राजू ने एक किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलानी आती है? साहब गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक हॉस्पिटल में हम पहुंचे। राजू दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। राजू के फ़ोन पर लगातार घंटियां बज रही थी। मैं समझ गया था कि फ्लैट में से सबके फ़ोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया। राजू ने आखिर थक कर कह दिया कि आज नहीं आ सकता। राजू डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बिना बताए ही मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ है। लिफ्ट में से व्हीलचेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सारे टेस्ट शीघ्र ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हीलचेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। अब किसी की राह देखना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने राजू की ओर देखा। मैंने कहा, बेटे दस्तखत करने आते हैं? उसने कहा, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ना डालो। बेटे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वह जिम्मेदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी मेरी है। राजू ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं। बस अब? और हाँ, घर पर फ़ोन लगाकर खबर कर दो। बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी का फ़ोन राजू के मोबाइल पर आया। वो शांति से फ़ोन सुनने लगा। थोड़ी देर बाद राजू बोला, मैडम, अगर आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा घर से फ़ोन था? हाँ साहब। मैंने मन में पत्नी के बारे में सोचा। तुम किसकी पगार काटने की बात कर रहे हो और किसको निकालने की बात कर रहे हो? आंखों में आंसू के साथ राजू के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। ऑपरेशन के बाद जब मैं होश में आया, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला, राजू कहाँ है? पत्नी बोली, वो अभी छुट्टी लेकर गांव चला गया। कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए, 15 दिन बाद फिर आएगा। अब मुझे समझ आया कि उसको मेरे अंदर उसके पिताजी दिख रहे होंगे। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके पिताजी को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मूक नतमस्तक माफ़ी मांग रहा था। दोस्तों,
एक मोबाइल की लत व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाती है। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर में कलह का कारण भी बन गया है। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए कि राजू भाई आपके क्या लगते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक ना जाए तो बेहतर होगा। उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। चिंटू बोला, हमको माफ़ कर दो पापा, जो हमारा फ़र्ज़ था वो राजू ने पूरा किया। यह हमारे लिए शर्मनाक है। अब ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं होगी पापा। बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग बंगले झांकते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात। बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौनों को गुलाम बनाकर रख दिया है। अब समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और आज समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी छोटी सी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर और शेयर करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।